हेलो दोस्तों, तो आज शुरू करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट। ये 51 प्रैक्टिस सेट हैं, पर डे एक लगाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 - 1/3। ऐसे ही सेम यहाँ पे हो जाएगा 10 - 3। इसका भी एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 14 - 5। और यही चीज़ आगे हमारी चलती रहेगी। 999 और 2 यानी हो जाएगा 1998 - 997/999। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न बनता दिख रहा है। वो पैटर्न क्या है कि 6 में से 1 गया तो ये 5/3 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 7/5। इसके बाद ये हो जा रहा है 9/7। और यही क्रम आगे चलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारा बचेगा अपॉन में। तो ये पैटर्न है कि ये इस क्रम में कटते जाएंगे, यानी यहाँ की चीज़ आगे जो होगी वो 9 काट देगी, इधर पे जो आएगा वो उसको काट देगा। तो हमारा बचेगा क्या, केवल ये रह जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि x = 1/√2 + 1 तो x + 1 किसके बराबर होगा। इसमें हम पहले जो है डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देंगे कि x + 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा √2 + 1 + 1। 1 के अपॉन में 1 ले सकते हैं। और यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो यही आएगा, √2 + 1 प्लस ये ऊपर जा कर के हो जाएगा √2 + 1। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 + √2। क्योंकि आंसर में हमेशा नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती है उसमें रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसके विपरीत साइन से इनटू कर देते हैं। तो ये हमने हमारा इनटू कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू में क्या आ जाएगा, 2√2 - 2। इन दोनों का इनटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और माइनस के √2। नीचे हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है a² - b² का। तो यहाँ पे a² और b² का फॉर्मूला खुल गया। तो ऊपर ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। ऊपर आ रहा है हमारा 2√2 - √2 और नीचे ये 2 खुल जाएगा -1। ऊपर केवल √2 रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अंडर रूट के अंदर माइनस का √3 प्लस अंडर रूट के अंदर 3 + 8 फिर √7 + 4√3। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें बिल्कुल पीछे से शुरुआत करनी पड़ती है। ये हमें कोई संदेश दे रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल। ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 3 + 4 + 2 × 2√3। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक्चुअल में देखिए, ये कितना है, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 × √3। इसका मतलब क्या है, ये हो गया a²। इसको लिख सकते हैं हम b²। ये हो जाएगा 2 × a और b, ठीक है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक। तो यानी ये हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये रूट के अंदर में है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यानी इस पूरे की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। चूँकि ये इसके अंदर है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा -√3 प्लस 3 प्लस 8। अब इस पूरे की जगह पे हम केवल और केवल √3 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर कट जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ऐसे। अब क्या हो गया, अब हम इसको भी अंदर इंटू करा देते हैं, जिससे कि ये फॉर्मूला भी एक हमारा क्रिएट हो जाए। देखिए आगे, -√3 प्लस 3 ऐसा ही रहेगा। इसका अगर इंटू अंदर करा देंगे तो ये हो जाएगा 8√3 प्लस 8 2 = 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? क्या बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है हमारा 4 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 × 4 × √3, और ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला देखने को हमको मिल गया कि ये लिखा हुआ है √3 + 4 का होल स्क्वायर। जैसे इसमें किया था हमने a² + b² + 2ab का फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर में खुल गया था। यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा और ये वाला रूट हमारा कट जाएगा। तो यानी बाहर क्या आ जाएगा? केवल √3 + 4। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं आगे से। तो ये कुछ इस प्रकार है, -√3, और ये रूट हमारा हट चुका है, केवल रूट 3 पे रहेगा, यहाँ तक इसका रूट नहीं है। तो ये हो जाएगा √3 + 4। ये -√3 प्लस का √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा √4, यानी इसका मतलब होता है +- 2। यही हमारा आंसर है। क्लियर? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 175,616 का घनमूल 56 है, तो क्यूब रूट 175,616 प्लस क्यूब रूट 0.0175,616 प्लस क्यूब रूट 0.000175,616 का मान क्या होगा? तो वेरी इजी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है कि अगर इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे 56 है, तो जैसे जैसे क्यूब रूट की बात होती है कि अगर ये 3 अंकों तक खिसक गया हमारा दशमलव, आप देख सकते हो आगे की ओर 3 अंकों तक खिसका है, इसका मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 अंक तक खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे 1000 जो होता है वो किसका क्यूब होता है? वो 10 का क्यूब होता है। इसका मतलब क्या है कि 3 अंकों के बाद उसकी 0 की वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं? इसमें लिखा हुआ है 175,616। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 अंकों के बाद और खिसक गई है, यानी इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5.6, और अगर खिसका दिया जाए, काटिए वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 175,616 का घनमूल दे रखा है 56। ठीक है, और पूछा है 175.616 का क्यूब रूट प्लस ऐसे ही 3 अंक के बाद फिर दशमलव खिसका दिया और उसके 3 अंक के बाद फिर से दशमलव को हमारे आगे बढ़ा दिया गया। तो इनमें हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब रूट दिया रहता है। क्यूब रूट का मतलब है कि अब ये दशमलव का जो 3 अंक का मैटर है वो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 56। तो अब ये 3 अंक के बाद अगर दशमलव लगा है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख देंगे 1 अंक के बाद दशमलव लगा के, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 अंक खसकेंगे, इसका मतलब इसमें 1 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। ऐसे ही नीचे वाले पोर्शन में देखिए कि इसमें और आगे के 3 अंक खसक गए, दशमलव 3 अंक आगे और आ गया है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ऐसे ही नीचे वाले में 3 अंक के बाद और खसक गया हमारा दशमलव, तो रियल वैल्यू में ये कहाँ पे आ जाएगा? 1 दशमलव और खसक जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम इसको 056 करके
लिखेंगे। अब इन तीनों को हमें जोड़ देना है और ये हमारा हो गया रियल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x बराबर रूट a और क्यूब रूट में b, फिर रूट में a और क्यूब रूट में b, और ऐसे चल के ये इन्फिनिटी तक है। ऐसे सवालों में पूछा जाता है x का मान क्या है। तो बिल्कुल ईजी है, हम क्या करेंगे, दोनों की तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने से होगा क्या, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट a बाहर आ जाएगा और कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्यूब रूट b अंडर रूट में a क्यूब रूट में b और डॉट 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 इन्फिनिटी। अब हमें इस b को भी बाहर लेना है तो इस क्यूब को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें स्क्वायर किया था, अब यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे दोनों ओर घन करने पर। तो ये हमारा स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा और इसमें ये बाहर आ चुका होगा, a का क्यूब हो जाएगा और b इसमें से हमारा बाहर आ जाएगा और एज इट इज़ बाकी चीज़ें लिखी रहेंगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 6। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कि x इक्वल टू रूट a क्यूब रूट b। तो ये इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम x लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हमने x लिख दिया। x की पावर 6 और x है, एक x से ये कट जाएंगे तो यहाँ पे x की पावर 5 आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पे ये ध्यान देने लायक है कि ये क्यूब के लिए 3 लिखा हुआ है, क्यूब रूट के लिए, ना कि a की पावर। यहाँ a की पावर कब आया, जब हमने घन किया है। ठीक है, आगे देखो। तो अब x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे कितने में क्यूब आ जाएगा, जैसे ये क्यूब रूट के लिए 3 लिखते थे ऐसे ही रूट 5 आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यही हमारा x के लिए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2x प्लस 1/4x इज इक्वल्स टू 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/64x² क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इधर हमारा बच जाएगा x और 2 कॉमन लिया है तो 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8x और ये बराबर है 1 के। अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/2। ये एक फॉर्मूला होता था कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू n हो, तब x स्क्वायर 1/x² बराबर फॉर्मूला होता था n² - 2। होता तो ये था, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो चुकी है कि यहाँ पे 1/2 दे रखा है। अब 1/2 दे रखा है इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लागू नहीं होगा, तो हमें दूसरा वाला यूज़ करना पड़ेगा जो बिल्कुल सिंपल है कि इनका दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। दोनों ओर स्क्वायर करने पर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 64x² प्लस के 2ab, x से x कैंसिल, 2 से 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है 64x², ये बचा 1/4, उस साइड जाएगा तो 1/4 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 और यही आंसर है। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1/8 दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 2 संख्याएं a और b के मासा का लासा से अनुपात 1:30 है और मासा व लासा के बीच अंतर 493 है। a और b के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम ले लेते हैं कि अनुपात 1 और 30 है। मान लेते हैं इनमें से कोई चीज़ x कॉमन ले ली गई थी, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, यानी x अनुपात 30x। अब उन्होंने कहा है कि मासा व लासा के बीच अंतर बताना। ये हमारा मासा हो गया, ये हमारा लासा हो गया और अंतर कितना है 493, यानी
30x माइनस x बराबर 493 हो जाएगा। समझ में आया कि मासा और लासा के बीच में अंतर है 493 का। लासा हमने 30x माना है और मासा x है, इन दोनों का अंतर 493 है, यानी ये हो जाएगा 29x 493। x की वैल्यू हो जाएगी 29 से काटेंगे तो ये लगभग 17 बार जाएगा, यानी x बराबर 17 आ चुका है। इसका मतलब 17 हमारा मासा है, तो 17 का 30 में इंटू करा देंगे, 210 हमारा लासा हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हमें नहीं पता पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि जो लासा दे रखा है 30 इंटू 17 और मासा दे रखा है 17। इससे हम क्या कर सकते हैं, आगे की संख्याओं को मान सकते हैं। एक तो हमारी 17 है, पक्का है, दूसरी 17 के गुणज में है, यानी कि जो ये 30 दिख रहा है इसी से हमारे जोड़ों का पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 30 के हम गुणनखंड देखते हैं कितने बार या कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो 30 को 30 × 30 लिख सकते हैं, एक जोड़ा ये संभव है। 15 दूनी 30, दूसरा जोड़ा ये संभव है। तीसरा 10 या 30, एक जोड़ा ये हो सकता है। और चौथा है 5 × 6 = 30, ये हो सकता है। यानी कि हमारे ये इस प्रकार से 4 जोड़े संभव हैं और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का किसी प्रश्न में 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाता है और उत्तर उसका दशमलव में देता है, तो उसका उत्तर आता है 0.45। तो बताना है कि उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता कितनी है। तो सबसे पहले तो हम जो प्रश्न में दिया है वो प्रश्न करके देखते हैं कि 1/4 प्लस 1/5 का योग है, यानी ये योग हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 चौके 20 और ऊपर जाएगा 5 + 4, यानी कि आ रहा है 9/20। फिर कहता है कि 1 में से घटाना है, तो 1 में से हम इसको घटाएंगे तो 20 और 9, तो 20 में से 9 माइनस करने हैं, यानी कि आंसर आ रहा है हमारा 11/20। वो कह रहा था कि दशमलव में इसका आंसर देना है। अब दशमलव में इसको लेके जाएंगे तो यानी कि ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.55। देखिए 20 से भाग देंगे जाएगा नहीं, एक 0 बढ़ाएंगे तो 20 पंजे 100, फिर एक 0 बढ़ा देंगे तो 20 पंजे 100, यानी कि आंसर हमारा आ रहा है 0.55, जबकि उस लड़के का आ रहा था 0.45, है ना, या 0.45 और 0.55। बताना है कि उसकी त्रुटि की प्रतिशतता कितनी है। तो पहले तो देख लेंगे त्रुटि कितने की हुई है, तो त्रुटि हुई है -45, यानी कि 0.10 की, इतने की त्रुटि हुई है। त्रुटि की प्रतिशतता निकालनी है, तो त्रुटि की प्रतिशतता हम कैसे निकालेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से कितने की गलती हुई है। तो पहले लिख लेंगे, ये आ जाएगा, और इसकी प्रतिशतता के लिए काट देंगे, 5 दूनी 10, 11, ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 11, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। 9वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपये में खरीदता है। वह टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर और टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपये का लाभ हुआ हो तो टाइप 1 और 2 के केक का क्रय मूल्य बताना है। अब पहले तो हम यहाँ समझेंगे कि 15% लाभ और 10% हानि के बावजूद उसे 30 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि उसने 900 रुपये में जो चीज़ खरीदी थी उसे 30 रुपये के लाभ पर बेच दिया, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य हमारा कितना आना चाहिए, 930 रुपये। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ये चीज़ हमें समझ में आती है। ये हमारा टोटल क्रय मूल्य है और ये हमारा लाभ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो टाइप 1 का केक है वो कितने थे, 3 केक, और टाइप 2 के कितने केक हैं, 6 केक। इसका मतलब टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार के केक हैं। ये 3 केक हैं और ये 2 केक हैं।
तो ऐसे मान लेते हैं कि जो 900 रुपये है, ठीक है, उनको हम बांट लेते हैं इन दोनों में कि कितना कितना हुआ होगा। मान के चलते हैं टाइप एक के तीनों केकों की जो कीमत है वो x रुपये है, तो 900 में से अगर x निकाल देंगे बाकी के कितने बचेंगे, 900 माइनस x, यानी कि टाइप 2 के केकों की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 900 माइनस x। अब वो कहता है कि 15% लाभ पर एक के केक को बेचा है, यानी एक के केक की कीमत जो है टाइप 1 के वो कितनी हो जानी चाहिए, 115। वहीं दूसरी ओर वो कह रहा है कि 10% हानि पर टाइप 2 के केक को बेचा है, तो इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, 10% हानि है यानी कि 90%। टोटल लाभ हुआ है 30 का, तो ये 930 के बराबर हम इसको रख देंगे। आगे चल के इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 से काट देंगे, ऊपर 23 नीचे 20, ये कट जाएगा 18 और ये हो जाएगा हमारा 20। ये है यहाँ पे 23x अपॉन में 20, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 900 माइनस x और ऊपर हो जाएगा 18 अपॉन में 20 बराबर में 930। इसका हम और काटना है तो इसको और काट सकते हैं, 9 का अंदर इंटू करा देंगे तो ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, अब चूंकि यहाँ हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है तो ये जो इसके बटे में है, इसके अपॉन में है, ये यहाँ जा कर के इंटू कर देगा, तो 930 का इंटू हम 20 में करा देंगे। यहाँ ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, 23 में से 18 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5x और ये हो जाएगा 16200। यहाँ 5x रहेगा, इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा 20, ये प्लस में है, इस साइड आकर के माइनस हो जाएगी, 6 में से 2 है 4, 8 में से 6 गया 2, ये 5x के साथ इंटू में था, इक्वल के उस साइड जा कर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आई है 480। अब यहाँ हमने जो x माना था वो टाइप 1 की वैल्यू मानी थी कि ये x है, और टाइप 1 में हमारी कितनी चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी, यानी एक की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 3 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो एक टाइप 1 की एक वस्तु की कीमत हो जाएगी 3 एकम 3, 3 3 18, 160 रुपये। तो टाइप 1 की कीमत 160 हो जाएगी, तो वहीं टाइप 2 के एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे हम यहाँ से देख लेते हैं, 900 माइनस x, यानी कि पहली वैल्यू में से हमने 900 माइनस 480 को माइनस किया तो कितना हमारे पास बचा, 2 8 420। 420 जो है वो 6 प्रोडक्ट की वैल्यू है, 6 केक की वैल्यू है, तो 6 केक की वैल्यू है, यानी एक केक की कीमत यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 6 से हम इसको भाग दे देंगे 70। तो हमारे जो दोनों टाइप के केक हैं उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, 160 और ये 70 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है देने के बाद 10% की हानि होती है। क्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य का 1/9 है, अंकित मूल्य का 4/9 है, या अंकित मूल्य का 5/9 है, या अंकित मूल्य का 7/9 है। तो बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा, हमें दिया है कि एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, अंकित मूल्य का 50%, क्योंकि आधी छूट दी है तो आधी तो बचेगी वैल्यू उसकी, और जो क्रय मूल्य है
वो क्रय मूल्य का 10% इसको हानि हो रही है, यानी कि दूसरी तरफ इसने बोल दिया है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना है, 90% है, क्योंकि 10% की तो इसमें हानि हो चुकी है। अब ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, हम इन दोनों को आमने सामने रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को आमने सामने रखेंगे तो अंकित मूल्य का 50% बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य के 90% के। तो ये आ गया हमारा अंकित मूल्य, 9 को इसके बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5/9 क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य ही हमसे पूछा गया था कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य का 5/9। ये हमारा सही आंसर है सी।